अस्सलाम वालेकुम। मैं एस्ट्रोलॉजर बिलाल शफ़ी आज आपके साथ मैं ज्वाइन हूँ बहुत ही स्पेशल टॉपिक के साथ। मैंने सोचा कि आजकल के जो मामला चल रहे हैं, आजकल के जो हालात चल रहे हैं, मेरे पास लोगों के ऐसे कमेंट्स आते हैं, तो मैंने सोचा इस पर आज मैं एक वीडियो आपके साथ बनाऊँ और आप लोगों को ये अच्छी भी लगेगी। तो खैर मैं वीडियो से शुरू करने से पहले बताता हूँ कि रिलेशन के मामला, चाहे वो शादीशुदा रिलेशन हो, चाहे वो आपके लव का रिलेशन हो, चाहे वो आपके बिज़नेस से रिलेशन हो, खैर रिलेशन का मामला जो है वो बहुत स्पेशल है। अब एस्ट्रोलॉजिकल तरीके से रिलेशन को जो हाउस है वो 7th हाउस को माना जाता है। ये आपके पार्टनरशिप का भी घर है, ये आपके लाइफ पार्टनर का भी घर है। अगर आपके रिलेशन के मामला ख़राब चल रहे हैं या पैदाइश के आपके अपने पर्सनल बर्थ चार्ट में अगर 7th हाउस में मैलेफिक प्लैनेट बैठा हुआ है, राहु बैठा हुआ है या राहु के साथ मार्स बैठा हुआ है या मैलेफिक आपका सैटर्न बैठा हुआ है, तो आपको फिर थोड़ा सा ज़रा ये मैं बताऊंगा कि आपको रेमेडी की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि जब आपके 7th हाउस में मैलेफिक प्लैनेट अगर हो पैदाइश के जायचे में, तो रिलेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करते हैं, एकदम दूरियां लेकर आ जाते हैं, आपस में लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं और एंड में तलाक भी हो जाती है। इसी तरीके से यही अगर मैलेफिक प्लैनेट जो राहु और मार्स से अगर आपके 5th हाउस में हो, तो ऐसे इंसान को लव अफेयर्स के मामलात में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, बहुत ज़्यादा मतलब मेंटली तौर पर वो इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। इसकी वजह से उसकी तालीम भी ख़राब होती है, इसकी वजह से उसके प्रोफेशनल लाइफ भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। दूसरी चीज़ ये है कि जिससे आप मोहब्बत करते हैं या आप शादी करना चाहते हैं, तो सबसे पहले ये भी चीज़ देखा करें कि वो आपके माइंड मैच के साथ साथ आपकी उसका लक का भी मैच है। ये मतलब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि ऐसे एक बकरी और शेर को अगर एक मतलब पिंजरे में बांध दिया जाए, तो वो ज़ाहिर बात है बकरी भी मतलब जैसे कहते हैं ना कि रेस्टलेस और डरी हुई रहेगी। इसी तरीके से एक दो ग्रुप है इंसान के, एक है सन ग्रुप है और एक सैटर्न ग्रुप है। तो मैं ये कहूँगा कि जो इंसान जिस ग्रुप का है उसको उसी ग्रुप से रिलेटेड शादी करनी चाहिए, उसी ग्रुप के लोगों के साथ अपने रिलेशन को बनाना चाहिए। अगर वो आपके सामने एनिमी ग्रुप का इंसान आपके साथ ज्वाइन हो गया, चाहे वो मेल की सूरत में हो या फीमेल की सूरत में हो, तो एंड के अंदर आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। रिलेशन भी ख़राब होता है, लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, झूठे इल्ज़ामात शुरू हो जाते हैं और एंड में ये होता है कि वो रिलेशन भी ख़राब होता है और इकोनॉमिकल तौर पर बंदा बहुत ज़्यादा टूट जाता है। तो अपने ख़ास तौर पे मैं ये बोलूँगा कि अपने रिलेशन शादी हो या जो भी मतलब आप अपने बिज़नेस पार्टनर का रिलेशन हो, तो इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा मैच करके देख के चलें कि आपके माइंड के साथ आपकी लक का भी मैच है, तो आप उसको कंटिन्यू करें ताकि आपको फ़ायदा भी हो। अब मैं बात करता हूँ इसकी रेमेडी के लिए। सबसे पहली रेमेडी है राहु की। जो मैलेफिक है आपके रिलेशन में जो प्रॉब्लम लेकर आता है वो राहु शेडो प्लैनेट कहते हैं उसको, उसका असर होता है। तो उसकी रेमेडी क्या है, आप एक सुरमे का पत्थर जैसे नज़र उतारते हैं ना, नज़र उतार कर आप किसी भी ऐसे उसको वीरान जगह पे जाके उसको डाल दें। ये आपकी सबसे पहली रेमेडी का, और ये करना है आपको मंगल वाले दिन या हफ्ते वाले दिन, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपको लाल मसूर की दाल और काली माश की दाल का सदका देना है किसी भी गरीब इंसान को, मतलब मुस्तहिक इंसान को देना है आपको। और तीसरी चीज़, अगर हो सके आप तो जैसे कहते हैं ना कि अपने कमरे में थोड़ा सा सॉल्ट, जिसे कहते हैं नमक, आप एक प्याली में या प्याले में रख दिया करें कोने में और उसको एक हफ्ते बाद आप चेंज कर लिया करें। तो ये सारे छोटे से टिप्स करने से आपको बहुत ज़्यादा आपके रिलेशन के मामलात में भी असर मिलेगा, आपके लव लाइफ भी बेहतर होगी और आप भी बेहतर होंगे। और सबसे स्पेशल चीज़ मैं आपको बताऊं, रिलेशन का मतलब ये नहीं कि 7th हाउस अगर डिस्टर्ब है तो ये सिर्फ पार्टनरशिप या लाइफ पार्टनर को भी मुतासर करता है। ज़ाहिर बात है जब वो मुतासर होता है तो आपका 5th हाउस भी, मतलब औलाद का एरिया भी है। और दूसरी बात आपका असेंडेंट, क्योंकि लगन पर भी उसका मार्क होता है। तो ये जब पैदाइश में कमज़ोर हो या ट्रांजिट में कमज़ोर हो या उसकी महादशा या अंतरदशा 7वें घर की शुरू हो जाए, तो प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो ऐसे इंसान को बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए, रेमेडीज़ करनी चाहिए। और एक आपको मैं छोटा सा एंड में वजीफ़ा भी बता रहा हूँ, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ये आपको 100 मरतबा पढ़ना है अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ। जहाँ पे आपको लगे कि मेरी शादीशुदा ज़िंदगी में लड़ाई झगड़े शुरू हो रहे हैं, गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ गया आपके पार्टनर के अंदर, या बहुत ज़्यादा मूड ख़राब रहने लग गया है, या खामोश हो गया है, आपसे बात नहीं कर रहा, या वो किसी गलत सोबत की तरफ जा रहा है, तो आपको औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पानी में दम करके डेली पीना भी है और पिलाना भी है। तो इससे आपके पार्टनर में, आपके अंदर
ठहराव आएगा, रिलैक्स मूड होना शुरू हो जाएगा और आप लोग पॉजिटिव डायरेक्शन में दोबारा ज्वाइन हो जाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।